हेलो बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम हेलो बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता वहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है, तो अच्छे से सारे क्वेश्चन देखना, स्किप मत करना वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन की क्या विशेषता है बच्चों पूछ रहा है, तो इसकी क्या विशेषता होती है। तो ये जेनेटिकली एक्टिव होती है, यानी कि अनुवंशिक सक्रिय होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों 2। देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो बच्चों किसके लिए विख्यात है, ये बाघ के लिए होता है। बाघ कौन से ऑप्शन में है, यानी कि टाइगर के लिए होता है। ठीक है, तो हम अपने बाघ में आंसर लगा लेंगे, टाइगर में लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 3। हाइब्रिड विगर यानी कि संकर शक्ति निम्नलिखित में से किस घटना कारण होती है। तो बच्चों याद रखना कि ये विषम युग प्रजातमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 नंबर। मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। तो बच्चों कौन सा है, तो याद रखना ये कॉक्सिस हो जाएगा। ठीक है, कॉक्सिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पे कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। तो बच्चों याद रखना ये किस में पाया जाता है, तो ये मनुष्य में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 5वां का 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। कौन सा पराक्रमात्मक पुष्प का गंध आकर्षक नहीं होता पूछ रहा है बच्चों। तो याद रखना किसका नहीं होता है यहाँ पे, तो पक्षी का। ठीक है, यानी कि बर्ड का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे जूम कर लेती हूँ थोड़ा, आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, पीडीएफ ले लेना और अच्छे से याद करना। मनुष्य के मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों ये त्वचा का रंग, यानी कि स्किन कलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में, बी लगाना, त्वचा का रंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। वो कारक यानी कि एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों। तो याद रखना कि उसे कार्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि न्यूक्लियर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों याद रखना कि 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 2। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। एक परितंत्र पहला ट्रॉफिक स्तर होता है, तो प्राथमिक उत्पादक हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देख लेते हैं बच्चों। कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। तो ये बच्चों इसमें हो जाएगा प्रोटोन जीन्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है। तो बच्चों किसकी मदद से करा सकता है, तो याद रखना कि सूक्ष्म क्षरों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे 13 नंबर। अनुवांशिक रूपांतरित सेवर क्या है। तो बच्चों क्या है, ये टमाटर है। ठीक है, यानी कि टोमेटो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोमेटो यानी टमाटर। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किसमें अनुपस्थित होता है। तो बच्चों किसमें, तो 1 में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरेस्ट में लगा लेना, एनी 1 में। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परितंत्र में जिसका पूर्ण विनयीकरण नहीं होता है, तो वो कौन है। ये नहीं होता है पूछ रहा है, तो ऊर्जा में नहीं होता है बच्चों, एनर्जी में नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी लगा लेना, एनर्जी, यानी कि एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चों 60 नंबर को। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वो पुनः वहाँ अवशोषित होते हैं। तो बच्चों कहाँ पे, तो ये शुक्रवाहक में होते हैं। ठीक है, शुक्रवाहक में होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लेते हैं 17 नंबर। देखो, संयोजित उत्तक किस गुणनीय परत से बनते हैं। तो बच्चों ये लिसोड्रम से बनते हैं। ठीक है, लिसोड्रम से बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन पाया जाता है बच्चों की। देखो, एक गुणसूत्र कैसा होता है बच्चों, तो कैसा होता है, तो ये याद रखना ये कैसा होता है, ये मेटासेंट्रिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी पे लगा लेना करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 19 बच्चों। एलोसम्स निम्नलिखित में किसका नाम है। तो बच्चों किसका नाम है, तो लिंग गुणसूत्र का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों की। एंडोगेमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, तो फीता कृमि में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं कि मध्य चक्र निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है बच्चों। तो मध्य चक्र आपको पता होगा किसमें पाया जाता है, गाय में, यानी काऊ में पाया जाता है। ठीक है, काऊ में पाया जाता है गाय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 में देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बच्चों, कौन से स्टेट में पूछ रहा है, कौन से स्टेट में है यहाँ पे, तो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं
3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों के। निम्नलिखित इनमें से स्थानीय पौधा कौन सा है? कौन सा स्थानीय पौधा है? तो निपेटिक्स काशियाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर पे आ जाते हैं कि जीन क्लोइंग एवं संवाहक के रूप में प्रयुक्त प्राण गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो बच्चों ये प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, प्लाज्मिड। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 हो गया। 25 पे आते हैं बच्चों कि टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं को कार्यकल्पित करता है? तो किसको करता है? तो पौधे को करता है, प्लांट्स को करता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पौधा यानी कि प्लांट्स को, ठीक है। आता है 26 में पॉलीमेरस श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है बच्चों? तो यहाँ पे डीएनए के प्रबंधन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, फिर डीएनए के प्रबंधन में। चलो आगे बढ़ते हैं 27 में कुकुरबिटा के टेंडिलस तथा बैंगनी बेलियों को कांटे क्या है बच्चों? तो क्या है? तो याद रखना ये समजात अंग है, ठीक है, समजात अंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, समजात अंग। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। डार्विन की फ्रिंज क्या दर्शाता है बच्चों? तो ये अनुकूली विकिरण दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 पे आ जाते हैं। अप्रयोटिक रिक्ष जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है? तो किसके बीच की है बच्चों? तो ये सरीसृप तथा पक्षी वर्ग, ठीक है, यानी कि रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 पे आ जाते हैं कि एक द्विसंकर स्थित कौन सा है बच्चों? तो ये कौन सा है? तो याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है, TTRR हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हम बता देंगे, यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 31 पे। जीन की विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है बच्चों? तो जीन की विभिन्न रूपों को युग्मन विकल्पीय कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 32 पे आते हैं। कैपिटेलर कोशिका क्या दर्शाती है बच्चों? तो याद रखना एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुंडिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देख लो, गुंडकोश किससे बनता है बच्चों? तो गुंडकोश किससे बनता है? तो ये किससे बनता है याद रखना बच्चों, यहाँ पे 33 का गुंडकोश बनता है यहाँ पे गुणु बीजाणु से, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 34 पे आ जाते हैं। स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है बच्चों? तो क्या पाया जाता है? विरोधी कूट, ठीक है, विरोधी कूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेक्सिस क्या है बच्चों? तो ये RNA निर्भर डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे लगा लेना करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। अप्रेयन का एक जीन रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? तो उसे कहते हैं रेगुलेटर जीन, ठीक है, रेगुलेटर जीन उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो बच्चों किसे प्रभावित करता है? याद रखना चिक मांसपेशिया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। देखो वॉलंटरी मसल्स, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि एड्स विषाणु में कहाँ रहता है बच्चों? तो ये एक कुंडलियन आरएनए, ठीक है ना, एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, याद रखना। चलो 39 पे आ जाते हैं कि तंबाकू की लत किसके कारण होती है? तो बच्चों तंबाकू की जो लत होती है वो निकोटिन के द्वारा होती है, ठीक है, निकोटिन के कारण बन जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, निकोटिन, ठीक है, निकोटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा चलो डी हो जाएगा। 39 हो गया। 40 पे आता है घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण को गठन करता है बच्चों? तो ये जैव नवीकरणीय प्रदूषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतन जीवन है? तो कौन है बच्चों? तो इकोली हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, इकोली। चलो आगे बढ़ते हैं 42 पे कि बॉम्बे डक क्या है बच्चों? तो क्या है? ये मछली है, ठीक है, फिश है, ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों बी सही हो जाएगा, फिश हो जाएगा। चलो मछली। 43 पे आ जाते हैं कि लाइसिन की प्रचुर शक्ति स्तन की प्रोटीन है, इनमें से किसमें होती है बच्चों? तो किसमें होती है? तो मक्का में होती है, ठीक है, मक्का में होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 44 में बैल के विक्रिय किसमें संचित होता है बच्चों? तो किसमें होता है? तो ये तरल नाइट्रोजन में होता है, ठीक है, तरल नाइट्रोजन में लिक्विड नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि तरल नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 45 में आ जाता है यहाँ पे। देखो रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग याद रखना कि फिब्रोइन होता है, ठीक है, फिब्रोइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फिब्रोइन किधर गया? ऑप्शन नंबर हमारा सी बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो मैं हिंदी में भी टिक लगाते हैं, फिब्रोइन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 पे आते हैं कि लेडिड कोशिकाओं क्या संवर्धित करती है बच्चों? तो ये क्या? तो ये टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 47 पे कि मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में से किस संयोजन का बना होता है? तो किस संयोजन का बना होता है बच्चों? तो ये होता है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो 48 पे आ जाता है यहाँ पे। 48 देखो डीएनए के प्रतिकरण के दौरान लिंकिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है बच्चों? तो याद रखना ये असंतत और छोटे खंडों में, यानी कि डी हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन। 49 पे आ जाते हैं कि फ्रेम विस्थापन परिवर्तन कब होता है बच्चों? तो कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है यहाँ पे। देखो
वोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की जाती है? तो बच्चों याद रखना ये किसके द्वारा प्रस्तावित की जाती है? तो याद रखना बच्चों ये क्रिक के द्वारा, ठीक है, क्रिक के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 51 पे आ जाते हैं कि आरबीसी के पतन का कारण कौन है? तो बच्चों आरबीसी के पतन का कारण कौन है इनमें बताना है आपको, तो आर्सेनिक यौगिक हो जाएगा, आर्सेनिक यौगिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 52 पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे कि जल के प्रस्फुटन के किससे बनता है? तो किससे बनता है बच्चों? तो याद रखना ये प्लैक्टोनिक सेवल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 53 पे आ जाते हैं कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है बच्चों? तो मिट्टी का निर्माण होता है अपश्य और मृदा जनन से, ठीक है, यानी कि बी और सी हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लगा देना। 53 हो गया। 54 पे आता है जलवृद्ध वृद्ध की किस विशेषता क्या है बच्चों? तो इसकी विशेषता क्या है तो आपको बताना है यहाँ पे। एक सेकंड, ऑप्शन दिख रहा होगा, एरन काइमा हो जाएगा, एरन काइमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55 पे आ जाओ बच्चों। फफूंद हाइपी अंतर कोशिका किसमें होता है? तो किसमें होता है? याद रखना ये एक्स्ट्रोमाइकोराइजा में, ठीक है, एक्स्ट्रोमाइकोराइजा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 56 पे आ जाओ। ल्यूट्रोफिल जीन कैसे लक्षण कारक दर्शाता है बच्चों? तो कैसे दर्शाता है? ये विभिन्न लक्षण कारक दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आज 57 में निम्नलिखित में 2 जीनों के लिए विश्व में यौगिक जीव कैसे होगा? तो कैसे होगा बच्चों आपको बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा RR और YY, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी पे लगा लेना करेक्ट। 58 पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु बताना है बच्चों, तो नदी डॉल्फिन हो जाएगा, यानी कि रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? नहीं है पूछ रहा है तो जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र शामिल होता है, राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है और अभ्यारण्य भी शामिल है, लेकिन वनस्पति प्राणी उद्यान नहीं है। तो हमसे नहीं पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा वनस्पति प्राणी उद्यान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों यहाँ पे, अरे बढ़िए कैची डीएनए को विशिष्ट स्थल पे काटती है वो है? तो बच्चों वो है पूछ रहा है तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लिकेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा साइट के लिए जीन थेरेपी के समांगत के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन होता है? पेरिटो विषाणु होता है बच्चों, याद रखना। और ऐसे ही बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग, और बेल आइकन के साथ ज्वाइन करना। एग्जाम तक आपके बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाऊंगी मैं, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का, ठीक है। चलो कौन सा मनुष्य का औशिष्य अंग है बच्चों? तो औशिष्य अंग पूछ रहा है यहाँ पे, तो लैक्टेंटिक झिल्ली और पूंछ केशु रूप और अकलचा, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 63 पे आ जाता है कि बीटी कपास का निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोधक करते हैं? तो बच्चों कौन? तो कीटों से बीमारी, ठीक है, कीटों से बीमारी, वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 64 पे आ जाता है यहाँ पे, देखो पीसीआर में प्रयुक्त पॉलीमेरेज को स्रोत कौन है? तो बच्चों कौन है? तो यहाँ पे थर्मोफिलिक जीवाणु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखो आनुवंशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो किसका? ई कोली का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर देना। 66 पे आता है युग्मकों के उत्तरजीवित का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? तो बच्चों ये हर्बर्ट स्पेनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, लगा लेना। चलो आगे बढ़ते 67 नंबर पे, यहाँ पे 67 पे आते हैं। देखो निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद्य एवं जैव के उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो किसका किया जाता है बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना कि ये ढेंचा का, ठीक है, ढेंचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 68 पे आता है बच्चों को निम्नलिखित में कौन सा एक जीवा कीटनाशक है? तो कौन है? तो बच्चों यहाँ पे बेसिलर थ्यूरिनी एनसीसी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। 69 पे आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा होमोसोपनियस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? तो कौन है बच्चों? तो ये होमो इरेक्टस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना। लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे आता है हम लोग, देखो वाइटमल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? तो बच्चों याद रखना कि ये निषेधक और अवसाधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पीडीएफ का मैसेज कर देना, आपको जिस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए कंपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अभी मैं बुक भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, मैं आपको नोट्स के साथ भेज दूंगी, ठीक है। आंसर के साथ मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना, मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको भेज दूंगी।